ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा, जग के पालक भोले बाबा, तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया। मीठे प्यारे बाबा, जग के पालक भोले बाबा, वो ज्ञान रूहानी तेरे करते सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी, मन बन जाए मधुबन। बाबा हम बच्चों के सदा संग तुम रहना, हमें साथ ले चलना, मत छोड़ के अब जाना। मीठे भोले बाबा, जग के पालक प्यारे बाबा, तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा का लिए ये मीठा मीठा गीत है। आज की मुरली का डेट है 28 जून 2021। तो मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बातें करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। फूल में खुशबू कब आती है? जब उसके अंदर बहुत सारे खाद पड़ते हैं, बहुत सारे इसका पोषण होता है। हाँ, अच्छी रीति मौसम भी उसके अनुकूल होता है ना, तो उसमें खारा मतलब खुशबू आती जाती है। और यहाँ आत्मा के अंदर खुशबू कैसे आएगी? परमात्मा ज्ञान से, श्रीमत से। बाबा ये जो परिस्थितियाँ हैं ना, समस्या, उसमें हमें संघर्ष करने के लिए बाबा ये पॉइंट देते हैं कि कैसे संघर्ष करके तुम जीवित रहते हो। जैसे एक बार की बात है, एक दादाजी और एक पोती में शर्त लग गई। दोनों ने एक एक पौधा खरीदा, सेम पौधा, और फिर बोला कि चलो 1 महीना बाद हम लोग देखते हैं कि किसका पौधा कितना पनपता है। फूल का पौधा था, कितने खुशबू आती है किसमें। बस लग गई चैलेंज। पोती जो थी काफ़ी होशियार थी, समझदार, यूट्यूब वगैरह चलाती थी, नेट से पूरा कनेक्शन था, तो उसने सारा कुछ पढ़ लिया, डिटेल में सब कुछ जाना, उसी अनुसार वो उसकी केयर करने लगे। और दादाजी बस पुराने ज़माने से अपना बस उतना ही पानी देते थे जितना तक वो जीवित रहे, अच्छी रीति मतलब, और थोड़ा ढीले भी थे। हाँ, और बेटी तो एकदम पूरा मुस्तैद थी, उसे 3 टाइम पानी देना, एकदम खाद पानी देना, पेस्टिसाइड डालना, कीटनाशक डालना, मतलब हर तरह से वो पूरा केयर कर रही थी, पूरा का पूरा। 1 महीना होने को आया, अचानक एक दिन बहुत ज़ोरों का तूफान आया, बहुत ज़ोरों का। और ये लोग तो रात में सोए हुए थे, तूफान आया। सुबह उठी तो बेटी अपना पौधा देखने गई, क्योंकि रोज़ बदन सुबह सुबह देखती थी, बड़ा खुश लगता था। और 1 महीना में जो दोनों के पौधे की जो रंगत थी, तो पोती का पौधा ना बड़ा खूबसूरत था, सुंदर सा फूल भी खिला हुआ था, और चेहरा मोहरा भी इसका खूब सुंदर खिला हुआ। और दादाजी का पौधा थोड़ा ढीला डाला था, उतना सुंदर नहीं था, लेकिन चलो ठीक था, लंबा था, ठीक था, थोड़ा दुबला पतला लग रहा था। इसका एकदम हिस्ट पुस्ट एकदम चमकदार, क्योंकि उसने इतने सारी चीज़ें डाली, तो दादाजी तो उतना नहीं, काम भर करते थे। तो जब उसने उठ के देखा, तो देखा कि इसका पौधा तो पूरा क्यारी से ज़मीन से उखड़ गया, जड़ अलग, वो फेंका गया नीचे। और दादाजी का देखा तो उसके
सब कुछ जड़ सलामत है, लेकिन थोड़ा सा बस टेढ़ा हुआ था, थोड़ा सा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इतना केयर किया और मेरे पौधे की हालत हो गई। दादा से पूछ रही है, तो दादा बोलता है कि देखो, तुमने पौधा तो लगाया, लेकिन तुमने इतनी केयर की, ओवर पैम्पर किया, जिस वजह से तूफान में इसको संघर्ष करने की शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि उसको वो तो पे आश्रित हो गई ना कि तुम सारा कुछ उसका केयर करो। और मैंने बस वो जिंदा रहे उतना भर पानी दिया, बाकी उसको छोड़ दिया कि संघर्ष करे, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए। कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो ये बात बच्चों की परवरिश पे भी लागू होती है। यदि हम उसको ज़्यादा ध्यान देंगे ना, सब कुछ उसके हाथ में देंगे, ओवर पैम्पर करेंगे, तो वो जीवन में कभी संघर्ष नहीं करेंगे और वो टूट जाएंगे। एक हल्का सा भी झोंका आएगा ना, तो वो उसे संभाल नहीं पाएंगे। और देह अभिमान की बदबू तो निकालनी है, तो अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। प्रश्न है आज का, अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाने वाले सच्चे फूल कौन है? तो सच्चे फूल वे हैं जो अनेकों को खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले सच्चे परवाने ही ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। और तो जो नियम प्रमाण चलते हैं, श्रीमत पर बलिहार जाते हैं, जो बाबा ने बोला उस पर एक्यूरेट चलते हैं, तो उनकी फूलों में खुशबू आती है जो चारों तरफ फैलती है। आज की गीत भी है मुरली का, महफिल में जल उठी क्षमा तो परवाने आ गए। क्षमा कौन है? भगवान आ गए, तो उनके बच्चे परवाने रूप में तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बच्चे समझते हैं कि हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाने वाले हैं। बाबा कह रहे कि बच्चे सब समझते हो अपने को, क्या तुम सच में परवाने बने हो या फिर सिर्फ फेरी पहन के जाते हो, फेरा लगा के। कई परवाने होते हैं ना, समा पर चारों तरफ फेरा लगाएंगे फिर चले जाते हैं, और कई है तो जब तक समा जल रही है वहीं पे रहेंगे और अपनी जान भी दे देंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं, कैसे परवाने हो? तो हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। फिर बाबा ने बोला, जो अच्छे फूल है वे सदैव हर्षित रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कम से कम कली तो बनाएंगे। बाबा बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं ना। फिर बाबा कह रहे, तुम ईश्वर के औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, वैसे भी तुम भी ठहरे, परंतु नंबरवार। जितनी मत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। देखो, स्कूल में टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, क्लास भी दी 100 स्टूडेंट है, तो टीचर तो सबको बराबर बता रहा है ना। ये तो बच्चों पर है कि कौन कितना अच्छी रीति उसको ले रहा है, धारण कर रहा है। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। फिर बाबा कह रहे कि मैं तो सदैव सुख देता हूँ, बाकी बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, माया की मुरीद बन जाते हैं। मानव ईश्वरीय मत पर चल 100% सौभाग्यशाली, जो 100% चलते वो सौभाग्यशाली बनते, नहीं तो माया के पद पर 100% दुर्भाग्यशाली बन जाते। अब हमारी चॉइस है कि हमें 100% सौभाग्यशाली बनना है या 100% दुर्भाग्यशाली। फिर बाबा ने बोला, गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। बाबा गरीब निवाज है ना। हाँ, अब वैसे भी दान तो गरीबों को दिया जाता है ना। सुदामा की ही बात लो, सुदामा कितने गरीब थे ना, मुट्ठी भर चावल लेकर अपने घर का पूरा भंडार ही उठा के ले आया था उन्होंने। तो ईश्वर ने भी उसे सब कुछ दे दिया, महल माड़ी दे दी, है ना। तो यहाँ पर भी भगवान हमसे सौदा कर रहे हैं, हमसे हमारा कखबन मांग रहे हैं कि अपने अंदर के सारे विकार मुझे दे दो, कमी कमजोरियाँ दे दो। बदले में भगवान हमें अथाह गुणों से मालामाल कर देंगे। इतनी सुख अभी से भर जाएगी ना मन में। जैसे था ना कि मन को विचारों से, उसको नेगेटिव विचारों से बचाओ, और विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलोगे तो उस पर भी विचार करेगा, नेगेटिव पर भी विचार करेगा, किसने ऐसा बोल दिया, मुझे बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्या बोल दिया, है ना। तो बस समझना है हमको। फिर बाबा कह रहे, अच्छा ही है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो पूरा वर्षा नहीं ले पाते। बाबा गरीब बच्चे तो अच्छा है, बाबा को समय देते हैं, साहूकारों के पास तो समय ही नहीं है। गरीब अर्थात मन से, धन से, जन से, तन से किसी न किसी चीज़ के दुख में है, कमी कमज़ोरी में है, तब तो हम ईश्वर के लिए टाइम दे रहे हैं। नहीं तो ज़्यादा धंधा दूरी फैले रहेंगे, सभी लोग हमारे रीच में होंगे, सभी हमारे अंडर में होंगे, सभी हमारा मान सम्मान हमको यही मिल रहा है, तो हम
क्यों समय देंगे एक्स्ट्रा कहीं भी, है ना। इसलिए तो बाबा बोलते कि अच्छा ही है कि तुम गरीब हो, तभी तो मैं गरीब निवाज हूँ ना। ये बाबा कह रहे सन्यासी लोग तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं, पहले तो तप आदि बहुत करते थे। सन्यासी लोग जो घर बार छोड़ते हैं तो पहले वो तप करते हैं, जंगल जाके कंदराओं में जाकर बैठते, गुफाओं में तप करते हैं। लेकिन फिर वापस आकर जब पैसे मिलने लगती है, दान दक्षिणा, तो बड़ी बड़ी जागीर बनाकर बैठते हैं, ऐश करते हैं। फिर बोले बाबा दिन में सर्विस करो कर्मयोगी बनकर, आत्मा को ज्ञान योग का इंजेक्शन लगाओ तो यह देह अभिमान का नशा टूटेगा। ज्ञान योग का इंजेक्शन, ज्ञान समझ और योग शक्ति, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपने आप अभिमान का नशा टूटेगा। फिर बाबा ने कहा नींद को जीतने वाला बनो, रात को जाग कर कमाई करो, क्योंकि दिन में तो माया का बड़ा बखेड़ा रहता है। जो कई बच्चे हैं रात में पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन होती है उस समय, क्योंकि इस वक्त न कॉल बेल बजेगी न किसी की नेगेटिविटी, सभी लोग सोए हुए हैं, कोई हलचल नहीं, तो शांति का माहौल रहता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जिसको कमाई करनी है वो अपने साथ जब शांत माहौल रहे तो कमाई करें। दिन में तो माया के बहुत सारे फैलाव होते हैं ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बातें करनी है। देहाभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। गरीब बच्चे अच्छे बच्चे कहते भी है ना। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसे भी गरीब है दुनिया में। बाबा ने तो 4 कैटेगरी बताई, मन तन जन धन, और एक है सोच से। ऐसी सोच है कि उनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं है, तो वो भी तो गरीब है ना। तो सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। ज्ञान जितना सुनेंगे सुनाएंगे, को भी सुना दिए तो समझ तो आ गई ना, तो स्वयं भी समझो औरों को भी समझाओ। दूसरी पॉइंट, निद्रा जीत बनो, विचार सागर मंथन करो, व्यर्थ बातों में समय मत गवाओ। वरदान है माया की नॉलेज से इनोसेंट व ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माया की नॉलेज से इनोसेंट व ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों से इनोसेंट होती हैं। कई आत्माओं को देखोगे बाबा के भोले बच्चे कि विकार की बातें, किसने ऐसा बोला, फलना बोला, ऐसा बोला, नहीं समझ में आता है, ध्यान ही नहीं देते, मतलब इनोसेंट होते हैं। तो वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट हो जाएंगे। तो जो संस्कार आपके हैं, क्या बातों को भूल जाते हैं, आपको ध्यान नहीं जाता, आप नहीं समझते हो, तो उसी संस्कार को इमर्ज रखो, याद रखो। तो माया आपके साथ क्या खेल कर रही है, किसी से क्या बुलवा रही है, क्या गलतफहमियाँ हो रही है, उन सब से आप इनोसेंट बन जाएंगे। मतलब माया की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो इसके लिए आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस करनी होगी कि मैं आत्मा हूँ। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देता है ना, आईना में देखो तो देह क्या दिखता है, स्पष्ट दिखाई देता है। उसी तरह से मन बुद्धि से अपनी आत्मा को स्पष्ट देखते रहो कि मैं एक आत्मा हूँ, सामने वाली भी एक आत्मा है, सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे, सब भगवान के बच्चे हैं। और कहते भी है ना, कॉन्फिडेंट वॉकिंग इज मोर सक्सेसफुल देन कंफ्यूज रनिंग, सो फॉलो नो वन बट लर्न फ्रॉम एवरी वन। अर्थात विश्वास से चलना व कंफ्यूज होकर दौड़ना में कौन अच्छा है। धीरे धीरे जो चल रहे हैं विश्वास से, वही दृढ़ता से, वही सही है ना। कि कंफ्यूज हो रहे हैं, दौड़े कि नहीं दौड़े, और भाग रहे हैं, मन में हलचल है, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो फॉलो करो किसी को नहीं, लेकिन सीखो सबसे, यहाँ तक कि प्रकृति से भी सीखो, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखो, जो भी अच्छी बात लगे उसको सीख लो। यह होता है हाँ, कि हम सबसे पहले अपने आप से सीखें कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। स्लोगन, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती। अपने अंदर की अशुद्धि, अंदर में ही यदि व्यर्थ के भाव है, क्वेश्चंस है, चिंता है, फिक्र है, घबराहट है, हाँ, मन दुखी हो रहा है, मन किसी की बातों में फंस रहा है, तो अंदर जब अशुद्धि होगी ना,
वही हमें संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। पूरी रीति हमें ईश्वर से जुड़ने नहीं देती। कुछ न कुछ कारण से हम हमारे विचार ही हमें वापस खींच लेते हैं। तो उससे हमें बचना है, प्रयास करते रहना है। और जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। जो प्रयास के चक्रव्यूह में ही नहीं घुसना चाहते वो कैसे जानेंगे, उसका स्वाद कैसे लेंगे कि आगे जीत का कौन सा मेडल रखा हुआ है। जब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे। हुँ? अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।